अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। अब ये हो गया कि नुसरत ने सारा का सारा मलबा डाल दिया तेरे बाप पर। वो कह रही है कि उसने लड़की को भेजा था तेरे दादा को फंसवाने के लिए। अरे अम्मी, ये बात तो मैं आपको बता चुका हूँ और डैड भी इसी वजह से टेंशन में। जॉब नहीं करोगे तो गुजारा कैसे होगा तुम्हारा? तो 5 लाख देने की तो बात की थी ना आपने, वो तो मैं लेकर आऊंगी। काम तो किया नहीं, पैसे लेके रहूंगी मैं। हाँ तो कोशिश तो मैंने पूरी की थी ना। अब वो बात अलग है, जो हुआ सो हुआ। घर में कैसे रह सकती हैं आप? लोग क्या कहेंगे? अरे लोगों को छोड़, अपना सोच। अपना ही तो सोच रहा हूँ जमाल। तुम मस्तानी बाजी को अपने घर रख लो। तुम तो बाजी मत कहो। अबे कितने बजे आती है? आज तो इसके चक्कर में फजर की नमाज भी पढ़ ली हमने। वो फकीरों को खाना खिलाना बाकी रह गया है। और रक्षे वाली जरा देख के चलना, मेरा महबूब यहाँ बैठ। तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम दादाजान के घर क्या कर रहे थे? हाँ ओ हेलो, वो मेरी अम्मी की तबीयत खराब थी ना, दरअसल डॉक्टर भी तुम्हारी दादा की तरफ रहता है, तो मैं तो उससे मिलने गया था। तो समझ लो कि तुम्हारी माँ की दुआएं काम आ गई, क्योंकि अगर अम्मी को हॉस्पिटल लेके ना जाते ना तो तुम अभी हॉस्पिटल में बैठे रहो। वो क्यों? कजन को तो तुम मेरे जानते ही हो ना। वो मेंढक की आंखों वाला? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से उसने हाथ साफ करने थे तुम्हारे ऊपर। अबे क्या हो गया, एक बार पिट क्या लिया मैंने, तुमने तो हल्के को हल्का ही समझ लिया। ये कोई कराची का नलका थोड़ी है कि पानी नहीं आ रहा, आएगा ही नहीं। बस रहने दो, देखो करूंगा क्या मैं। बस बस, वो तो वक्त ही बताएगा। वक्त से याद आया, थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो। चलो कहीं आइसक्रीम खाने चलते हैं। सुबह सुबह पागल हो गए हो? क्यों, तुम जैसी लड़कियां का सुबह सुबह भैंस के पाए खाती है? चलो हलवा पूरी खा लेते हैं। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं नाश्ता करके आई हूँ। वैसे भी मुझे यूनिवर्सिटी के लिए लेट हो रहा है, हो सकता है मेरा पॉइंट आने वाला हो, कहीं निकल ना जाए तुम्हारे चक्कर में। चलो अच्छा है ना, तुम्हारा पॉइंट निकल जाए, इसी बहाने कम से कम तुम्हें अपनी मर्सिडीज पे ले जाऊंगा ना घुमाने के लिए। यूनिवर्सिटी भी देख लूंगा, स्कूल तो अम्मा ने पढ़ाया नहीं था, सुना है यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी होती है। तुम्हारे फटफटी पे, और वो भी फरिया बैठी। इम्पॉसिबल। बच कर जाओ, कुछ मत बोलना मेरी फटफटी को। तुम जैसी लड़कियां होती है शादी से पहले ऐसे ही ख्वाब से जाती है, मर्सिडीज, बंगले, कार के, मगर मिलता क्या है? खाला का शफीक चरिया, 2 बच्चे टंकी पे बैठे हुए होते हैं और एक गोद में बैठा होता है जिसका पैम्पर भी लीक हो रहा होता है। ज्यादा बकवास करने की ना बिल्कुल भी जरूरत नहीं आई, और समझ में। मेरी माँ, मेरा मतलब है मेरा नंबर तो अनब्लॉक कर दो। हाँ ठीक है, मैं आजकल में नई सिम ले लूंगी तो दे दूंगी तुम्हें नंबर। क्या मेरे लिए नई सिम ले रही है? मेरे लिए? और रक्षे वाले जरा देख के चलना, मेरा महबूब यहाँ बैठा है। बिन नजीर मियाँ, तुम अभी तक घर से निकले नहीं। यहाँ शुमाइला मेरी जान खा चुकी है। भाई जैक तो बना लिया था, लेकिन नुसरत ने छीन लिया इन मौके पे। हाँ तो फिर लाना तो तुम पे, ऑनलाइन कर देते, मैं दोनों के पैसे मिला के इसको एक ही चेक बना के दे देता। भाई दिमाग ने काम नहीं किया, और तुम्हारा तो सारा काम ऑनलाइन है ना, तुम्हें तो याद रहता है। मैं करता ही नहीं हूँ, इसलिए मुझे बिल्कुल भी जहन में नहीं रहा मेरे। अच्छा अब जल्दी करो। अरे अकाउंट नंबर तो भेजो अपना। तुम बस मोबाइल रखो, मैं व्हाट्सएप कर रहा हूँ। आप दोनों भाई अपना हिसाब करते रहिएगा, मुझे मेरे पैसे दे ताकि मैं जाऊं। रुक जाओ एक मिनट, तुम्हारा ही काम हो रहा है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा पैसे भी बढ़ते जाएंगे। क्या मतलब तुम्हारा? यानी आधे घंटे के 50,000, 1 घंटे के 1 लाख। बहुत ही कोई शैतानी दिमाग है तुम्हारा।
बल्कि शैतान भी तुमसे पना मांगता होगा। आधा घंटा मैं तुम्हें आधा मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकता। बर्दाश्त तो मैं कर रही हूँ आपको, अभी तक तो वरना मैं घर जाके आराम से बैठ चुकी होती। अबे तेरी मुर्शिद के इरादे ठीक नहीं लग रहे। अब भला बता, घर पर रोकने की क्या तुक बनती? इरादे ठीक हैं, कभी तू यहाँ रुकना चाहती, वरना मुर्शिद के पास टाइम कहाँ होता है। मुझे तेरी बात माननी नहीं चाहिए। अच्छी लड़की मिलना तो दूर की बात, उल्टी मुर्शिद ही गले पड़ रही है। तू शक मत कर, वरना नुकसान उठाएगा। मैं 2 लाख का नुकसान तो हो चुका है, अब क्या नुकसान उठाऊंगा? अबे तू 2 लाख के नुकसान को ना देख, अगर तुझे खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। मेरी औलाद आ गई तो क्या जवाब दूंगा? ये नुसरत का फोन आ गया। हेलो नुसरत, हाँ क्या बात है, क्या हुआ? अब्बा जी, मैं सोच रही थी कि आप कल रात वाले वाक़ये से परेशान होंगे, तो कुछ दिनों के लिए मेरे घर पर आ जाए ना। हाँ, मैं भी ऐसा ही सोच रहा हूँ। अच्छा, तो मैं नज़ीर को भेजूं, आपको ले आएंगे साथ? नहीं नुसरत, वो बेचारा कहाँ तकलीफ करेगा, अब मैं खुद ही आ जाता हूँ। बस ठीक है अब्बा जी, मैं आपकी पसंद का खाना बना रही हूँ और खाने पे आपका इंतज़ार कर रही हूँ। ठीक है, चलिए अब्बा जी, अल्लाह हाफिज़। मैं तुम्हें दुश्मनों के वार से बचाना चाहती हूँ और तुम हो कि उसी दुश्मन के घर जाना चाहते हो। क्या मतलब है? क्या नुसरत ने मेरे पर वार किया है? और क्या, उसे पता चल गया होगा कि तोड़ होने वाला है, तुम्हें मुझसे दूर करके जलील करवाएगी। लेकिन रात को तो उसी ने इस मसले के लिए भाग दौड़ की थी। देखा, रात यही थी ना वो, जब ही मामला खराब हुआ। मैं भी कहूँ कि मेरे तावीज़ का असर उल्टा कैसे हो गया। अरे तुम मुर्शिद की बात मान लो, मत जाओ नुसरत के घर। चलो, नहीं जाता नुसरत के घर, मगर अगर मुझे बर्दाश्त नहीं कर सकते तो जो जी में आए करो। भाई तूने मुर्शिद को नाराज कर दिया यार, तू तो गया अल्लाह बख्श। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मुर्शिद फ्रॉड है या नुसरत मेरी जान की दुश्मन बनी हुई है। फरिया को कॉल करता हूँ। शायान की कॉल। हेलो डियर कजिन, कैसे हो? भाई आज तो तुमने पहली कॉल भी रिसीव कर ली मेरी। फुप्पो क्या कर रही है? अम्मी मेरा दिल तोड़ रही है। वो क्यों? भाई जाहिर है तुमसे शादी का मना जो कर रही है मुझे वो। ओह माय गॉड, फुप्पो कितनी अच्छी है, ये इतना अच्छा ख्याल उन्हें पहले क्यों नहीं आया? भाई ऐसे ना, ये सब कुछ नाना अब्बा की वजह से हो रहा है। अम्मी नाना अब्बा की शादी के लिए भाग दौड़ कर रही है और मुझे भूल ही गई। मेरा किसी को ख्याल ही नहीं है भाई। कोई लड़की मिली है क्या? हाँ हाँ, मोहल्ले में एक बिनकीस बाजी है, उन्हें मनाया है। वाओ, कैसी है वो? हाँ भाई बस ठीक है, तुम्हें तो पता ही है मेरा हर लड़की में दिल आ जाता है, अच्छी लगने लग जाती है मुझे लड़की। तो तुम कर लो ना उनसे शादी। तौबा तौबा, कैसी बातें कर रही हो तुम? भाई उसके 2 बच्चे हैं, शौहर नहीं मर गया उसका। तो अच्छी बात है ना, तुम्हें कितना सवाब मिलेगा सोचो, और तुम्हें 2 बच्चे गिफ्ट में मिल जाएंगे। नहीं भाई नहीं, मुझे सवाब नहीं चाहिए, मुझे तो तुमसे शादी करनी है फरिया। फिलहाल तो मम्मा ने मेरी शादी का भी ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया है, और वो भी दादा जान की शादी के पीछे लगी हुई है। अरे तो हम दोनों तो राजी है ना, अगर तुम कहो तो भाग चले। तुम ठीक से चल तो सकते नहीं हो और भागने की बातें कर रहे हो। तुम एक काम करो,
कि पहले अपनी टांग का ट्रीटमेंट तो ले लो, उसके बाद फिर हम सोचेंगे अपने बारे में। हाँ हाँ, मैं आजकल में ना पट्टी करवा दूंगा, फिर तुम मेरे साथ भागोगी ना। चलो ठीक है, फिर हम बाद में बात करते हैं, मेरा घर भी आ गया है, ठीक है? अब दोबारा फोन क्यों कर रहे थे? मैं करिए। नहीं, तुम कॉल मत करना, मैं तुम्हें खुद मैसेज करूंगी, ठीक है? और फिर तुम कॉल करोगे। ओके बाय। कभी हुई हुई मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया मेरे लिए। तुम एक बात बताओ कि मुझे आते जाते हुए रोकने की तुमने कसम खाई हुई है क्या? नहीं, मुझे अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने जो है ना सिम ले ली है आपके लिए। अब हमें ऐसे गली कूचों में मिलना नहीं पड़ेगा और ना मैं तुम्हें इस तरह रोकूंगा। अब फोन पर बात कर लेंगे हम। उसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिम निकलवा ली है। ले लिए तो लाओ फिर जल्दी से नंबर बताओ। अच्छा ठीक है, ये लो लिखो। और हाँ हल्के, मेरी बात ना गौर से सुनो, सिर्फ मैसेज करना, कॉल मत करना, ठीक है? और हाँ, मेरा नाम लिख के ना बिल्कुल भी मुझे साइन मत करना। अगर किसी ने देख लिया ना, तुम तो धुलोगे, मैं भी साथ में पिटूंगी। अरे जब मोबाइल नंबर दे दिया, बात करने की इजाजत दे दी है, एक दिन शादी की भी इजाजत दे दोगी और देखना बैंड बाजा लेकर आऊंगा। पा 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 पा। बैंड तो तुम्हारा जरूर बजेगा, लेकिन ये नहीं पता कैसे। क्या मतलब? अरे मैं नुसरत के घर रुकने नहीं जा रहा, बस ऐसे ही फरिया की याद आ रही है तो मिलने जा रहा हूँ। वैसे आपको कभी बिस्मा की याद तो ना आई? वो भी तो आपकी पोती है। अरे तो बिस्मा से मिलने भी आऊंगा शाम को। ये गोलियां आप मुझे मत दीजिए, फरिया आपसे कल ही तो मिलके गई है और आपको अभी से उसकी याद सताने लगी। अरे भाई, ये गोलियां देने वाली बात तुमने क्या कही भाई? कहा तो है बिस्मा से मिलने भी शाम को आऊंगा। मुर्शिद नाराज हो गई है अभी। आए हाय, आपकी साली का नाम मुर्शिद है? साली? अरे मैं समझाता हूँ। जब जमाल ने सुना कि मेरी शादी करवाने पे इनाम मिलेगा, तो ये अपनी साली को ले आया। तो ये अपनी साली को ले आए आपसे शादी के लिए? हाँ, लेकिन मैंने अभी इसे हाँ नहीं की है। भाई अब्बा जी, ये तो बहुत ही गलत बात है। जब आपने ये जिम्मेदारी हम औलादों पर डाली है, तो ये जमाल अंकल एक अजीब और गरीब किस्म की औरत को क्यों बीच में लेके आ रहे हैं? अरे ये भी मेरा दोस्त है, इसकी पसंद और नापसंद को खूब समझता हूँ मैं। अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। देख ली जमाल अंकल आपकी पसंद। आपकी साली जैसी औरतें ना जादूगरनी होती है, जादूगरनियाँ। जमाल कह तो ठीक रही है। भाई देखिए, बात साफ है और मैं किसी जादूगरनी टाइप सास को बर्दाश्त नहीं कर सकती भाई मैं। अरे ये क्या बात हुई? कल तो तुमने मांग लिया था कि तुम शादी करोगी। क्योंकि पहले आपने कहा था कि शादी के बाद बच्चे मेरे साथ रहेंगे, और अब? अरे चंद दिन की बात है बिल्किस, बच्चों को फिलहाल वही रहने दो। शादी होने के बाद ना, जब मामला सारे सेट हो जाएंगे तो बच्चों को अपने पास लेना। पता नहीं माहौल कब ठीक होगा। आप तो अपनी भाभीयों से इतना डरती हैं, तो फिर इस मामले को रहने दें बस। अरे भाभीयों से नहीं डर रही मैं, लेकिन उनके काले करतूतों से डर लगता है मुझे। तुझे नहीं पता, उन्होंने जवान जवान लड़कियां तलाश कर ली है शादी के लिए। खैर इतनी बूढ़ी तो मैं भी नहीं हूँ। मगर तुम बेवा हो, बच्चों वाली हो, और मर्दों की खसलत से तो तुम अच्छी तरह वाकिफ हो कि वो हमेशा जवान बीवी ही को पसंद करता है। इसीलिए तो बोल रही हूँ, कबूल नहीं है मुझे ये रिश्ता। तुम्हारा बाप भी तो मर्द है, जाहिर सी बात है इस उम्र में शादी की ख्वाहिश जागी तो फिर। अरे इसीलिए तो कह रही हूँ, खुश शक्ल हो तुम। अगर कुछ दिन बच्चों की बात को छुपा कर रखेंगे ना, तो मामला सेट हो जाएगा। देख लें, फिर अगर मामला सेट नहीं हुआ तो? अरे मैं हूं ना, तुम्हें किस बात का डर? मैं सब कुछ संभाल लूंगी। सुल्ताना नाम है मेरा, सुल्ताना।
खैर आप बोल रही हैं तो देख लेते हैं। हाँ तो ठीक है, तो मैं ऐसा करती हूँ कि एक आध दिन में अब्बा जी को बुलवा रही हूँ, तो तुम भी आ जाना, ठीक है? ठीक है। इतनी देर से बैठी हुई हूँ, कोई चाय वाय भी नहीं मैंने पूछी। हाँ जिशान, चाय लेकर आओ बच्चे। ये पकड़ो अपना 5 लाख का चेक, और आइंदा अपनी शक्ल में दिखाऊंगा। वैसे एक बात कहूँ, आप दोनों भाई घटिया बहुत हैं, और आप दोनों से बढ़कर आपका बाप। अस्सलाम वालेकुम मम्मा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। खैरियत है फरिया? बहुत दांत निकल रहे हैं, क्यों? वो ना, मैंने दोनों मुर्गों को ना लड़वाने का प्लान बना लिया। मुर्गे? कौन से मुर्गे? शायान और हल्का। या अल्लाह, अब भी शायान की पहली वाली टांग तो ठीक नहीं हुई, तुमने फिर से उससे हमला करवा दिया। इस बार ना थोड़ा रोमांटिक अटैक है, टांग नहीं, सीधा दिल टूटेगा। किसका? जिसका भी टूटे मेरी बला से, लेकिन ठंड तो मेरे दिल में पड़ेगी। कितना मजा आएगा। फरिया, खुदा के वास्ते बता क्या कर कर आई, कोई मसला ना हो जाए पीछे। शायान ना बहुत दिनों से मुझे तंग कर रहा था कि मैं उससे कॉल पे बात करूं। क्यों भला? उससे ऐसे कौन सी खास बात करनी है तुमसे? सुल्ताना पुप्पो ने जो कह दिया है कि वो मुझसे शादी नहीं करवा रही, तो वो बेचारा रो रहा था। तो तुमने हल्के को भेज दिया उसे चुप कराने? नहीं भाई, क्या हो गया आपको? हल्का भी मुझे कह रहा था कि मेरा नंबर अनब्लॉक कर। पत्थर उठा के ना उसका सर फाड़ देती तुम। फरिया, इस मामले से जितनी जल्दी हो ना जान छुड़ाओ। वो ही तो किया है आपकी बेटी ने। आपको अपनी बेटी पे कोई शक है क्या? मैंने हल्के का नंबर शायान को दिया और शायान का हल्के को। दोनों एक दूसरे से ना रोमांटिक बातें करके ना खुश होते रहेंगे। और पता है, मैंने उनसे कहा कि अपने अपने अकाउंट्स पे मेरी पिक्चर लगाओ, ताकि मुझे पता तो चले कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो तुम। और वो लोग एग्री भी हो गए। वाह, कितना मजा आने वाला है। फरिया, इतना मुंह फाड़ फाड़ कर मत हंसो, शर्म करो, बाप है तुम्हारा घर पर। पहले बताना था ना ये बात तो आपने। सुधर जाओ फरिया, तुम सुधर जाओ। अम्मी, बिस्मा, अम्मी, यार बिस्मा कहाँ हो? पानी ला दो यार। उफ, बिस्मा, ये लो भाई पानी। तुम मुंह से बोलो तो ना। और ये बताओ, ये इतनी खामोशी है घर में, अम्मी कहाँ है? वो जरा दादा की तरफ गई हैं। बहुत गुस्से में गई हैं कि उन्हें अकेले जाना पड़ गया वहाँ। अरे भाई, मैं भी काम से ही गया हुआ था यार। पहले मैंने डैड को छोड़ा ऑफिस, उसके बाद मैं गया हूँ, एक डिलीवरी थी, उसकी पैकिंग कराई। चलो हो गया ना सारा काम? हो गया यार, लेकिन मैं बहुत थक गया हूँ। अभी से थक गए? अब शॉपिंग कौन कराएगा? ओ भाई आराम से, अभी दादा की शादी फिक्स हुई नहीं, शॉपिंग पहले। और सुनो, अम्मी की बातें तो सुनो। दादा की होने वाली दुल्हन से मेरी शादी करवा रही है वो। ओह, तो अब समझ आई। वो जो दादा की माइंड चेंज करने की बात कर रही थी, वो एक्चुअली में दुल्हन चेंज करनी है। जी, अब तुम बताओ बिस्मा, मैंने जिस लड़की को देखा भी नहीं, उससे शादी कैसे कर लूं? वैसे ही जैसे अम्मी करवा रही है। देखो भाई, फरीहा से तुम्हारा झगड़ा है, अलीजा से भी तुम्हारी नाराजगी है, कहीं ना कहीं तो ठिकाने लगाएंगी ना अब। ठिकाने? लाश हूं मैं क्या? वो तो जिंदा लाश। तुम देखो फिर ये चलती फिरती लाश तुम्हारे साथ क्या करती है। बाल खुद के बड़े, लाश में हूँ। पता नहीं यार,